साथियों, आपने बहुत ही संत महात्माओं के नाम सुने होंगे, उनके वचन भी सुने होंगे। कोई देवी देवताओं की बात करता है, कोई जात पात की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, कोई अपने मजहब को दूसरे मजहब से अच्छा बताता है, कोई अपनी जाति को दूसरी जाति से अच्छा बताता है, कोई अपने को दूसरे से बड़ा विद्वान बताता है। लेकिन आज हम ऐसे संत की बात करेंगे जो ना जात की बात करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं। वो एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जहाँ पर किसी तरह का भेदभाव ना हो। वो संत हैं संत शिरोमणि रविदास। वो मुस्लिम शासन में वो कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, संत रविदास रहें प्रसन्न। अब उस युग में जब देश में त्राही त्राही मची थी, उस समय संत रविदास किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। वो कहते हैं, ऐसा राज्य में चाहता हूँ जहाँ पर सभी को सारी सुविधाएं, खाने पीने की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, दवा शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हों। ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, यानी कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई बीमार ना रहे, कोई अशिक्षित ना रहे। ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं। और छोट बड़ो सब सम बसे, संत रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो यानी ना कोई छोटा हो ना बड़ा हो, तभी तो सम बस सकते हैं। छोट बड़ो सब सम बसाएं, एक साथ बसाएं, एक साथ रहें, ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो। ऐसे राज्य की कल्पना यदि की है और सलाह भी दी है तो वो एक ही संत हैं, एक ही शिरोमणि हैं, और उनका नाम है संत शिरोमणि रविदास जी। इसलिए हर संत कुछ समय चमकता है, इसके बाद वो चमक फीकी पड़ती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो चमक लुप्त हो जाती है। लेकिन संत शिरोमणि 14वीं सदी में और 15वीं सदी में जो उन्होंने कहा है, उसमें दिन प्रतिदिन निखार आता जा रहा है, उसकी चमक बढ़ती जा रही है, उसकी मांग बढ़ती जा रही है, उसके अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। संत शिरोमणि का जन्म काशी नगरी में हुआ। काशी उत्तर प्रदेश, काशी ही नहीं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, पूरब से पश्चिम, और भारत के बाद विश्व के 150 देशों में उनकी वाणी प्रचलित है, उनके अनुयायी उपस्थित हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। इसलिए यह वो चमक है, यह वाणी है जो प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे संत शिरोमणि का जो कल्पना की थी, क्या वो राज्य आज तक कायम हो पाया है? क्या ऐसा राज्य बन पाया है जैसा संत शिरोमणि चाहते थे कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, संत रविदास रहें प्रसन्न। हाँ साथियों, एक बात आप कह सकते हैं, जब से भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया है, वो लागू हुआ है, तो काफ़ी कुछ संत शिरोमणि रविदास की बात पूरी होती है। लेकिन अगर कहें कि 100% बात पूरी हो गई है या 100% संविधान लागू हो गया है, तो ये गलत होगा। प्रयास जारी है, लेकिन कब वो प्रयास पूरा होगा, इसके लिए सभी को प्रयास करने ही होंगे, जिससे वो संत की वाणी पूरी हो, उसके लिए सभी को प्रयास करना ही होगा।